अलादीन, सिम्बा, अली बाबा 40 चोर। ये ऐसी कहानियां जिन्हें आज भी अमेरिका से लेकर चाइना तक पूरी दुनिया जानती है। We're not Amazon, we're Alibaba. लेकिन अगर इन कहानियों को गौर से देखा जाए तो इन सारी कहानियों में एक चीज, कहानियों के सारे हीरोज मुसलमान कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे फेमस कहानी अलादीन असल में एक मुसलमान अलाउद्दीन के बारे में थी। आखिर क्यों? ये सब आखिर ये दिल करेगा आपकी खिदमत। ये कोई छोटा मोटा कोइंसिडेंस याद नहीं, बल्कि इस सब के पीछे मुसलमानों की एक ऐसी हिस्ट्री छुपी है जिसे आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वो है दुनिया फिल्म इंडस्ट्री जो मुसलमानों ने खुद बनाई थी, और इन अदर वर्ड्स एक मुस्लिम हॉलीवुड। ये ले, अरे अली बाबा, दरवाजा खोलने का राज किसी को मत बताओ। खुल जा सिम सिम, लेकिन पहले पैसे दो। बेहतरीन किताबें और मखलूकात। आज तक दुनिया में मुसलमानों की 3 बड़ी एम्पायर्स रही, फिराश, बनु उमैया और अब्बासी खिलाफत। वो एम्पायर थी जिसने थोड़े से टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स को क्रश किया। पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त टाइम, क्योंकि इस वक्त मुसलमान सिर्फ जंगों और जंगों में ही बिजी थे। लेकिन जैसे खिलाफत राशिद अपनी ताकत की पीक पर पहुंची, खिलाफत राशिद दुनिया से खत्म कर दी गई, जिसके बाद खिलाफत एक नए खानदान के पास आई, बनु उमैया। उमैया खिलाफत में मुसलमानों की ताकत और भी बढ़ी, लेकिन मुसलमानों की इस एम्पायर एक बहुत बड़ा मसला था। बनु उमैया अरबों की खिलाफत थी जो सिर्फ अरबों को ही बादशाह समझते थे और बाकी कौमों अपना गुलाम कहते थे। उसी तरह जिस तरह आज के अरब बादशाह पाकिस्तानियों, इंडियंस और बंगालियों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए बनु उमैया की खिलाफत में मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स में कभी भी आगे नहीं जा सके। लेकिन आखिर उमैया खानदान के बाद दुनिया में मुसलमानों की तीसरी खिलाफत आई, जिसने आने वाले मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और इसका नाम था अब्बासी खिलाफत, जिसे आज तक पूरी दुनिया एक ही नाम से जानती है, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अब्बासी खिलाफत के आते मुसलमानों ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी कि अब मुसलमानों को और आगे की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों के बॉर्डर्स एक तरफ चाइना से लेकर दूसरी तरफ स्पेन तक फैले हुए थे। तो अब जब जंगें खत्म हुई, मुसलमान बादशाहों ने पहली बार अपनी अटेंशन जंगों से हटाकर ऐसे लफ्ज की तरफ जो कुरान में सबसे पहले नाजिल हुआ। इकरा, रीड, मोहम्मद, रीड। और फिर इसीलिए अब्बासियों ने दुनिया में नया कैपिटल बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा शहर बगदाद। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी कि अगर दुनिया में कोई भी पढ़ना और लिखना चाहता है, वो मुसलमानों के इस शहर बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो। तो ऑफ कोर्स ये सब हमें जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग थे, वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US, students studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा। ये सब हमने बचपन से बार बार सुना है कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे। बट ये वीडियो मुसलमानों की साइंस की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में है, जिसे आज हम सब भूल चुके हैं।
क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी और टेक्नोलॉजी से नहीं बनती, बल्कि सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ आर्ट्स में भी पूरी दुनिया से आगे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन आर्मी के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी है। अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को भी इस बात का अच्छी तरह पता था। इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद आए। और बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो जाते थे। और इस तरह यहां से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी, और यहीं से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। तो जिस तरह आज एक फिल्म या मूवी में एक हीरो या एक्टर होता है, जेम्स बॉन्ड, उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती। हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर जोर जोर से लोगों को कहानियां सुनाया करता था। हुकूमत को आपके बादशाहों की कहानियां, जिन्नात की कहानियां और इवन पैगंबरों की कहानियां। बगदाद के इन हिकावतियों की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से जमा हो जाते थे, और अगर उसकी कहानी अच्छी होती थी उसे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन कहानियों का बिजनेस इतना बढ़ने लगा अपने दरबार में कि ये पहली बार एक पूरी इंडस्ट्री बनी। ट्रेनिंग्स लेने लगे कि एक अच्छी कहानी बनाते कैसे हैं। जिस तरह आज लोग फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सीखने जाते हैं, लेकिन बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारी बस आम कहानियां थी, इन्हें किसी ने भी गौर से सोच समझकर नहीं लिखा था, जिसमें बहुत सी कहानियां बिल्कुल बोरिंग कहानियां थी, जिस तरह आज फ्लॉप फिल्में होती हैं। आपको थप्पड़ कैसी लगी? भारी आवाज, स्कैरी पिक्चर। और ये बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डुबा रहा था। इसीलिए ये देखकर बगदाद के कहानी वाले हिकावतियों को समझ आ गई कि अब उन्हें एक ऐसा काम करना होगा, एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जिसे सुनकर लोग एक सेकंड भी इधर उधर ना देख सके और बिल्कुल गौर से इस कहानी को सुनते रहे। और इन अदर वर्ड्स, हमें एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसे सुनने के लिए हर रात दूर दूर से चल कर आए, जिसके बाद यहां पर बगदाद में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे बगदाद तो क्या, आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी। और इवन आप भी वो कहानियां बार बार सुन चुके हैं। अलादीन, सिम्बा, अली बाबा और सिम्बाद जैसी कहानियां। बगदाद के स्टोरी टेलर्स ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पर काम करना शुरू किया। Old stories. And they come from the 1001